जी जी मैं एक्चुअली ये क्योंकि मैं अभी आपको रेमेडीज बताऊंगा ना। अच्छा, तो कहीं हाथ तो वो देखे ना हाथ कहीं खराब ना हो जाए भाई। अब आप ये देखें अब मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, उम्मे भी यहाँ पे खड़ी, किसी ने ना यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने हुए थे कि हमारे हाथ खराब हो सकते, बट ये प्रॉपर अच्छी बात है। बंदे इसका मतलब है बंदे भी ख्याल रखें, है ना। जी बिल्कुल। और फिर आप वो क्या कहते हैं, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, चेहरे और हाथ पैर भी देखते हैं अब तो। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी काफी तक पता चलती है। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि अब लोगों को ग्रूमिंग आ गई है, आपके शोज़ के हवाले से अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो उसकी वजह से और आप लोग हमें चांस भी देते हैं कि हम खुल के बता सकें लोगों को कि इस तरह से। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं आम के बारे में। आम के बारे में आप तो खास हैं, आप तो बहुत खास हैं, आप आम थोड़ी हैं। तो आम के बारे में बड़ी खास बात है कि डायबिटिक पेशेंट्स अक्सर बहुत डरते हैं आम खाने से, ठीक है। लेकिन एक रिसर्च है कि आधा आम जूस नहीं एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है एक दिन में, वो भी सुबह में। ये मेरी सास भी सुन रही है, उनको डॉक्टर ने मना किया है, मेरी माँ भी सुन रही है, बिल्कुल उनको बता दीजिए आधा आम खा सकते हैं नाश्ते के साथ वो, लेकिन आम का जूस नहीं आधा आम खा सकते हैं। पर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए ना। ऑफ कोर्स देखिए उसको आपको आपका HbA1c जो है 3 मंथ्स की जो शुगर है आपकी 6.4 से कम हो। दूसरा ये कि आपको चलना फिरना और सुबह में आप खाइए ताकि उसके बाद फिर आप ये नहीं कि आप नाश्ता करके सो जाएं। ये भी अक्सर होता है ना, अक्सर लोग करते हैं। हाँ चलो तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये जूस नहीं पी सकते आम का, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स कोई भी जूस ना पिए, क्योंकि जी आधा आम एक दिन में खा सकते हैं, भी सुबह के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ है। और आम की तो क्या बात है, आम तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खाने वाला फ्रूट है और बहुत मशहूर है, हर कोई खाता है। गालिब ने बहुत शेर कहे हैं आम के ऊपर। जी 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 बिल्कुल, मुझे याद था लेकिन है बहुत अच्छे। लेकिन गालिब के शेर में अक्सर ये होता था कि वो कहते थे कि भाई जैसे गधे होते हैं वो क्या जानते हैं आम का मजा, ठीक है ना। तो आम की बात करें तो मैंगो की बात आ जाती है। पे अदरक वाली बात आ गई ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद था। तो हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो से ही मैंने निकाली है कि चीजें मिनरल से भरा हुआ है, एन फॉर मिनरल्स, ए से ऑल विटामिन, सबसे ज्यादा विटामिन सी के अंदर है, न्यूट्रिशियस, आपको बहुत हेल्थ देता है। सबसे बड़ी बात है इट्स अ ग्रेट ब्रेन फूड, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो जरूर आम खाएं सुबह नाश्ते पे, और ऑक्सीडेंट है तो ये बहुत जबरदस्त चीज है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट। पोटेशियम भी मौजूद होता है, पोटेशियम भी है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात ये इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, इंपॉर्टेंटली फाइबर भी है इसके अंदर, ठीक है। फिर से मोस्ट ईटन फ्रूट है, एक कप जो मैंगो का है वो 100 कैलोरीज बताता है, और इसके अंदर विटामिन सी तकरीबन 100% है। इसके फायदे देखिए, स्किन ग्लो करता है आपका, आपकी हेल्दी हेयर करता है, बालों पे हम बात करेंगे, बाल आपके वाकई बहुत बेहतर करता है। ये बाल आजकल बहुत गिरे, ह्यूमिडिटी भी है कराची में और पूरे मुल्क में, क्योंकि देखिए बाल गिरने का तो एक बड़ा आसान आपको तरीका बता देता हूँ। आप खुद अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकती हैं। अपने आप हमको लेके अगर आई को नीचे करें अपना, तो आपका कंजंक्टिवा जो है वो आपका पिंकिश रेड होना चाहिए। ये अक्सर खवातीन का बहुत पेल होता है, लाइट होता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। ये बेसिकली हमें तो एज अ डॉक्टर में जरा मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी आ रही है यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आजकल के बच्चे भी अपने अम्मा अब्बा को ये कह रहे हैं कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, स्कूल से छुट्टी मिली है, हमें लेके चल बालमा। तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए अच्छी सी आप समर वेकेशन प्लान करें। बच्चों को अगर आप कहीं नहीं लेके जा सकते तो आपने फिक्र नहीं करनी, हम आपको बताएंगे कि आपने घर में रहते बच्चों के लिए क्या एक्टिविटी प्लान करनी है जनाब। क्योंकि मार्केट में हमारे आम भरपूर है, और आम से ही आज आपने देखा है थोड़ी देर पहले आपको बड़ा मज़ेदार किस्म का जो खैर आप पीना नहीं आपने, वो मुँह पर आपने लगाना था, वो विटामिन सी का सीरम था जो कि आम से बना था। अभी उम्मी ने आपको बनाना सिखाया भी है, और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ किचन काउंटर में मौजूद है, मैं उनके पास चली भी जाऊंगी। पर डॉक्टर काशिफ, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बताएं कि आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं, एक आप मुझे बात तो बताएं। मैंने सोचा अगर आपने आम वाले दिन ये कपड़े पहने, तो अगर मैं कभी जब केलों पे टोटका करूंगी तो फिर आप कौन सा कलर पहनेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट का येलो होगा और फिर ब्लैक लाइनिंग होगी, ताकि वो बिल्कुल बनाना वाला लुक है। मैं आपको बताऊं, ये दिल पे ले जाते हैं। आई रिस्पेक्ट द थीम, यस, and thank you, you appreciate that, thank you so much. This is the reason we love you, and you should know it. Yes, I know that, thank you so much. लेकिन आपने साथ में केले भी रख लिए? जी जी जी, इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ में मैचिंग। हाँ, मैं कहीं यहाँ पे ऐसी मैचिंग, ये भी हाँ, डिटेलिंग हज़रात, ख़वातीन हज़रात चेक करें, ये भी शीट जो है ना, ये थैंक यू सो मच। देखिए ये देखिए, कसम से अगर आप खातून होती ना, आपकी मैचिंग है तो मैं भस्म कर दे रहा था जला जला के, मैं ये सोचती। नहीं एक्चुअली इसमें अच्छा भी लगता है, और हमारे व्यूअर्स के लिए सीरियसली ये होता है कि उनकी आसानी हो। हम चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज़ है, इसके मैं न्यूमोनिक्स बनाता हूँ, आपको पता है, ताकि वो याद रहे लोगों को। जी हमेशा से हम आपको क्रेडिट भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम वक्त के साथ होती रहती है कि आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके जो नकल्स होते हैं ना, ये डार्क होने लग जाते हैं।
ये डार्क होने लग जाती हैं, आपकी जो कोनियाज है डार्क होने लग जाती है, आपकी गर्दन की साइड डार्क होने लग जाती है, क्योंकि खवातीन में तो स्पेसिफिकली इतने हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि इन बेचारियों को पता नहीं चल रहा होता कि ये हो क्या रहा है उनकी बॉडी के साथ। देखो आप सही कह रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो सबसे पहले मैं एज अ डॉक्टर इसके अंदर मैं ब्लड टेस्ट जरूर करवाता हूँ। मुझे बहुत यंग गर्ल्स आ रही हैं, बॉयज़ भी आ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, गर्दन बिल्कुल डार्क हो गई है, अंडर आर्म्स और इनर फोल्ड्स भी डार्क हो गए हैं, तो एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन्स कहते हैं इसको। इसके अंदर मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, एक शुगर लेवल टेस्ट जरूर कराने और सबसे पहले उनको वेट रिडक्शन पे वर्क कराने। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो है हार्मोनल डिसबैलेंस, आपने जहाँ बात की उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें इवनिंग प्रिमरोज फीमेल्स को देना है। लेकिन ये मैं बता दूँ ऑन एयर कि हार्मोनल डिसबैलेंस सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है। तो फिर बंदे ये क्या ख्याल खा रखिए। सकते हैं? बंदे एक बैलेंस्ड डाइट लें, सुबह नाश्ता एक, तो आई थिंक अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड ब्राइट एंड वाइट। तो हर तरह से वो अच्छा है। ये जो वो था एक जो बड़ा वो था ना, सॉरी आपकी बात नो प्रॉब्लम कर रही हूं मैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो इनफर्टिलिटी की जो चांस वो ज़्यादा वो खवातीन में हार्मोन्स की वजह से, तो बंदों में भी ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बंदों में भी ऐसे, तो आपने इसको लाइट नहीं लेना बिल्कुल। और आपको मैं ये बता दूं कि ऑन एयर कि सिगरेट स्मोकिंग, आई डोंट नो क्यों ऐसा शो करते हैं कि माचो बन जाते हैं, वो आपकी इनफर्टिलिटी में उसका बहुत बड़ा किरदार है। मेल इनफर्टिलिटी में हमारे पास बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि स्मोकर्स होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, हम आपको बताते रहेंगे और वो करते रहेंगे। तो देखिए आजकल बिल्कुल आपने सीखा नकल्स का प्रॉब्लम है वो है, तो मैं आपको एक ऐसा न्यूमोनिक बताऊंगा कि आपके नकल्स इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएंगे, आप कहेंगे मुआ, आप खुश हो जाएंगे। MUAH कहने होंगे, किसी और को कह रहे नहीं, मैं अपने आप को भी कहेंगे, हाँ, अपने हाथ को देख के आप कहेंगे वाह यार मेरा हाथ कितना खूबसूरत हो गया। तो MUAH ये इसका न्यूमोनिक क्लियर किया कि ना शीशे में कह के दोबारा शीशे में कहकर अपने हाथों को देख के आप कहेंगे ना, वही चढ़ने खा के हाँ, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही। तो M से मैंगो पेस्ट जो कि 1 चम्मच है, U से उपटन ये 1 चम्मच है, A से एलोवेरा जेल 1 चम्मच और 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। बहुत आसान है, सब चीज़ आपको किचन में मिल जाएंगी। ये आपको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। आपने मैंगो पेस्ट 1 चम्मच लिया, ठीक है, ठीक है। फिर आपने लिया है ये ये आपका उपटन है जो कि आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। एलोवेरा जेल आपने 1 चम्मच लिया है, ठीक है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि लेमन जूस जो है आधा चम्मच लेना है। जितनी मैं क्वांटिटीज आपको बताऊँ ना उतना ही आप लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर मसले हो जाएंगे। और ये आप इसको मिक्स कर लीजिए। अच्छा, तरीका बता दूं जी, यानी कि जो मैंगो का पल्प है और साथ में एलोवेरा जेल, मुआ से याद रखें ना, MUAH। M से है मैंगो पेस्ट, U से उपटन है, ठीक है, A से है एलोवेरा जेल और S से 1/2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। आसान है याद रखना। तो इसको आपने रात अपने हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, ये ख्याल रखिएगा कि आपकी स्किन पे कोई एलर्जी ना हो, कोई दाने ना हो, अवॉइड कीजिएगा। एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ एक सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर कर लीजिए, उसको यहाँ पे लगा के देखिए कोई आपको रेडनेस, बर्निंग या इचिंग नहीं हो रही है। तीनों आपने इंग्रेडिएंट्स देखेंगे काफ़ी वो हैं, क्या कहते हैं, डीसेंसिटाइज, इतने ज़्यादा कोई वो नहीं है, और ये आप लगा के छोड़ दीजिए। नुकसान नहीं है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर हमेशा कहूँगा जिनको भी प्रॉब्लम है हार्मोनल चेंज के लिए, उसके ज़रूर सीरम एस्ट्रोजन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स को अल्ट्रासाउंड हम ज़रूर करवाते हैं पेल्विस का। देखिए वी आर डॉक्टर्स, हमें तो रूट तक पहुँचना है ना, ये तो नहीं कि हमने ऊपर से तो क्लियर कर दिया, 2-4 दिन बाद फिर वो शुरू हो गए। तो ये तो आपकी रेमेडी साथ साथ चलेगी, लेकिन इससे पूरा आपका मेडिकल एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो चले हो गए हमारे जो डार्क नकल्स है, हमारी नेक के। अब आजकल गर्मी इतनी है, लोग बेचारे परेशान हैं, उनको प्रिकली हीट है, जिसको हम आम ज़बान में मिलिया रूबरा भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उसकी वजह से वो मैंगो में वो हेल्प कर सकता है। नहाने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। पंजाबी में इसको बोलते हैं कि पित्त निकली हुई है, और स्पेशली जब आप इतने आम भी खाते हैं तो फिर उसके बाद गर्मी में एक तो इसमें भी तासीर आम की गर्म होती है। बिल्कुल आप सीखें। अच्छा, पित्त थोड़ी सी डिफरेंट है। पित्त इज, हाँ, वो है पित्त जो आपकी वो अर्टिकेरिया है, वो एक रिएक्शन है जो कि आपको हो सकता है आम खाने से, पीनट्स खाने से वो हो जाए, उसका एक ट्रीटमेंट अलग है। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो गर्मी की वजह से गर्मी दाने निकल गए, आपको चुभन होती है, दाने छोटे से हो रहे हैं, और पित्त की तरह नहीं होता, इसका जो होता है छोटे दानों की तरह हो गए, गर्दन के पास हो गए। तो ये आपको नहाने से पहले रेमेडी करनी है। इसका नाम ही मैंगो प्रिकली हीट लोशन है। कितना आसान है, मैंगो प्रिकली हीट लोशन, ठीक है। M से मैंगो पेस्ट जो कि आधा चम्मच लिया आपने, और टीस्पून ऑफ कैलेमिना अवेलेबल है मार्केट में, पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। नीम लीव्स का, नीम के जो पत्ते होते हैं उसका एक पेस्ट बना लीजिए, और ग्राइंडेड क्यूकम्बर जो कि क्यूकम्बर का एक पेस्ट है, और 1 टीस्पून बेसन का। सब चीज़ें काफ़ी आसान है और मिल सकती हैं, और ये बहुत आराम करता है लोगों को, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, सीरियसली इतनी इचिंग होती है उनको। तो चले हम मैंगो पेस्ट आधा चम्मच ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने लिया कैलेमिना जो कि 1 चम्मच लिया। कैलेमिना मार्केट में अवेलेबल है कैलेमीन लोशन के नाम से, लेकिन आप मैं इसका पाउडर लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको पेस्ट करने में आसानी होगी। क्या होता है? हाँ, कैलेमिना एज अ सूदिंग एजेंट, सूदिंग एजेंट होता है जो आपकी स्किन को, अभी इस वेदर में कैलेमिना लोशन हर घर में होना चाहिए। उसका नहीं होता है, पिंक रंग का आता है, बहुत अवेलेबल है मार्केट में, और बेनतहा
सस्ता भी है। और आप इसको जहाँ पे आपको दाने हो, इचिंग हो, बर्निंग हो, क्योंकि अभी आपको पता है मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ गया है, एक्जिमा भी बढ़ गया है, पूरी बॉडी पे दाने निकल रहे हैं, इंसान अच्छा खुजा के इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। बच्चों को बेइंतहा है ये प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली वो हमारे फैमिलीज जो कि इस वक्त यूके में रहती हैं, उनके बच्चों को तो एक्जिमा की बहुत प्रॉब्लम है, और लाइक हर दूसरे घर में बच्चे को जो है ना एक्जिमा की प्रॉब्लम है, और फिर वो देखते हैं कि भर के जी बिल्कुल। और ये वेदर अच्छा इंग्लैंड में थोड़ा सा डिफरेंस, इंग्लैंड में पोलन बहुत होता है, पोलन की वजह से। और लेके मैं हमेशा टेस्ट कराता हूँ, इससे मदिया हमेशा हंसती हैं और आपकी भी हंसेंगे, वो स्टूल डीआर जरूर कराएं बच्चों का, बड़ों का, क्योंकि हम सब के कहीं ना कहीं स्टमक वर्म्स हो सकते हैं। तो लेट्स नॉट इरेडिकेट, सिर्फ बच्चों में होते हैं, बड़ों भी हो सकते हैं, तो उसको हम ट्रीट करेंगे, ताकि हमें उसको रूट से करना है, ठीक है। तो फिर हमने फिर ग्राइंडेड क्यूकम्बर लिया इसके अंदर, ये सब हमने मिक्स किया हुआ है। अच्छा ये सब चीज़ें आपने देखा है किचन में आपको मिल जाती हैं, तो इतना मसला नहीं होता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बेसन का पेस्ट ले लिया आपने। ये बेसन ही है? हाँ बेसन ही है। तो बेसन का पेस्ट आपने लिया इसके अंदर। अच्छा आपने सब हमने सब मिक्स कर लिया इसको। अच्छा कोई एक इंग्रेडिएंट ना भी हो तो ये मेनली आपको इंग्रेडिएंट सारे ही मिल जाते हैं आपको, तो आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एक आपका मैंगो पेस्ट है जो आपने आधा चम्मच लिया है, कैलामिना लोशन है जो आपको मिल जाएगा मार्केट से। कैलामिना के अंदर आप वाटर ऐड मत कीजिए क्योंकि मिक्स होकर बड़ा अच्छा हो जाएगा। नीम लीफ का पेस्ट आप खुद बना सकते हैं। ग्राइंडेड क्यूकम्बर, हर घर में खीरा होता है, खीरा बहुत अच्छा वेजिटेबल है, स्पेशली गर्मियों में बेइंतहा खीरा खाइए, दही में मिलाकर, आपके दिन भर का जो वाटर लॉस होता है वो भी बेहतर हो जाता है। साथ साथ बेसन एक चम्मच। तभी स्कूलों के बाद जो अक्सर देखते हैं ना कि वो जो जहाँ चने वाले खड़े होते हैं, जहाँ सिट्टे वाले खड़े होते हैं, अच्छा, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी खीरे वाले भी जो है वो खड़े होते हैं, उसमें बड़ा मिर्च मसाला लगा लेते हैं, तो इसीलिए होते हैं ताकि जो इतनी गर्मी की हिद्दत को कम करने में वो हमारी, दैट इज अ वेरी हेल्दी वेजिटेबल, बहुत अच्छी वेजिटेबल है और आपकी बॉडी के वाटर को रिटेन करता है। सही, ठीक है। अच्छा उम्मीद जो आज आप दूसरी चीज़ बनाएंगी वो क्या है? हम बनाएंगे एक हेल्दी टॉनिक बनाएंगे, वो बनाएंगे पत्तों के साथ। पत्तों